है पढ़ रहा है ना? हम लोग केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है ना? हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना, क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, देखो भैया, होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है जैसे कोई भी चीजें हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक चीजें एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कंबाइन करती हैं, ठीक है ना? टू और मोर कंबाइन और रिएक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, क्या होती है? प्रोसेस जो होती है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इज टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर? अब देखो, केमिकल रिएक्शन जो होती है, कैसे बताते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन में दो चीजें, जैसे हमने बताया कि एक हो गया, जैसे हमने बताया कि ए प्लस बी कंबाइन हुआ, क्या बना लिया? सी बना लिया। ठीक है, यहाँ पर ए और बी, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? दे आर रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। और ये हमारा यहाँ पे जो सी बना, ये क्या है? ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों की और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? तीनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से पूरी तरीके से डिफरेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एरो हेड है, ये क्या बताता है? ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन आगे की तरफ हुई, तारीख यहाँ से बढ़ी और इस तरफ जा करके एंड हो गई। ठीक है ना, क्लियर? समझ में आया? ये हो जाता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते रहना। ठीक है, अब देखो भैया, जैसे हमने बताया ये हो गया हमारा केमिकल। अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, हम कैसे जानेंगे? हाउ टू वी नो? ठीक है, हम कैसे जानेंगे दैट केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड? हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑकर हुई है, ये हम कैसे जान पाएंगे? ठीक है, तो इसका क्या होता है बेटा कि हम वाइल प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस हम इसको नहीं जान पाते हैं। वी कैन टेल इट, हम इसे कैसे बताते हैं? वी कैन टेल इट बाई ऑब्जर्विंग। ठीक है ना, कैसे करेंगे? ऑब्जर्व करके, बाई ऑब्जर्विंग द, इसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग प्रोडक्ट को। ठीक है, बाई ऑब्जर्विंग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के आधार पर हम बताते हैं कि रिएक्शन हमारी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है ना, तब कैसे बताते हैं? सबसे पहला जो होता है बेटा, वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी जब उसमें क्या होता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है, तो उसके आधार पर हम बता देते हैं कि हाँ, रिएक्शन हमारी क्या हो रही है? ऑकर हो रही है। ठीक है, दूसरा जो होता है बेटा, सेकंड जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है ना, क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, की हमारी जब गैस वहां से क्या होती है? इवॉल्व होती है, तो उसी से हम बताते हैं क्या, कि हमारा रिएक्शन जो है वो ऑकर हो रहा है। ठीक है ना, तीसरा हमारा क्या होता है? चेंज इन कलर। ठीक है, क्या होता है? चेंज इन कलर, यानी जब रिएक्टेंट या
प्रोडक्ट में क्या होता है, मतलब रिएक्शन का जो हमारा पूरा कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो भी हम बता देते हैं कि रिएक्शन हमारी क्या हुई है, ऑकर हुई है। ठीक है ना। फोर्थ हमारा क्या होता है, फोर्थ हमारा क्या होता है, बताओ अंकुश। और कैसे जान सकते हैं कि हमारी रिएक्शन ऑकर हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है ना। जब हमारे इंसॉल्युबल सॉल्यूशन बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है, अगर वो इंसॉल्युबल होता है तो वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है कहाँ, एट द बॉटम ऑफ द वेसल, किसी भी वेसल के बॉटम में बैठ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है ना। और कोई तरीका बताओ जिस तरह। हम्म। हाँ, चेंज इन स्टेट तो बेटा फिजिकल चेंज है ना बाबू। आप केमिकल चेंज कैसे बताएंगे बताओ। तो नया प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, लेकिन ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि रिएक्शन ऑकर हुई है कि नहीं हुई है। बताओ। चल ठीक है ना। तो ये अभी फिलहाल चार होते हैं, ठीक है, ये चार तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन हुई है वो ऑकर हुई है या नहीं। ठीक है ना। अब जैसे होता क्या बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो कई तरीके से होती है। हम लोग जो रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो रिएक्शन हमारी होती है जैसे जिसके कारण हमारा चेंज इन टेम्परेचर आता है। ठीक है। उसमें दो आती है, एक आती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कौन सी आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन सी आती है, एक आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। जो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्मिक का मतलब होता है हीट। मतलब इसको सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, हीट इज रिलीज। ठीक है। जब हीट की जाती है, हीट की जाती है तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और जब हम लोग क्या कहते हैं, हीट इज रिक्वायर्ड, जब हमें क्या हो, हीट रिक्वायर्ड हो, तब क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है ना, क्लियर। चलो अब देखिए, इससे हो गया क्या, हम लोगों ने बात करते हैं इक्वेशन। ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन कंडीशन और केमिकल। ठीक है, रिटन फॉर्म तो उसी को जैसे हमने अभी दिखाया था आपको, प्लस बी इज इक्वल टू सी में गिव गिव सब। क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा equation। अब हमारा जो केमिकल, ये दो तरीके का होता है, केस ऑफ ये दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है भैया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हो जाता है सिंगल। कैमरा ऑफ तो वो ऑडियो ऑफ कर लो अपना। ठीक है, वर्ड इक्वेशन हो जाता है और सिंबल इक्वेशन हो जाता है।
ठीक, क्लियर। और देखते हैं अब क्या होता है। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्ड इक्वेशन होता है बेटा कि जब हम किसी भी रिएक्शन को, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट के कंप्लीट नेम के साथ इक्वेशन में लिखते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिखा, कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं कि जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे हमने दिखाया कि HCl, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो क्या बना ले रहा है हमारा, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, बताओ। हम्म? जब मतलब करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा कि रिएक्टेंट के नेम के साथ ही पूरी reaction को क्या किया है, तो ऑडियो अपना बंद कर दी, माइक ऑफ करो अपना। ठीक है ना, क्या हो गया कि हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, समझ में आया, तो ये क्या हो गया हमारा, वर्ड इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सिंबल इक्वेशन, क्या होती है, सिंबल इक्वेशन होती है जब इसी रिएक्शन को और यहाँ पे यूज होने वाले केमिकल्स को, उनके हम क्या करते हैं, सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, उनके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, सिंबल इक्वेशन। जैसे अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम दिखाएंगे HCl प्लस, ठीक है, NaOH gives NaCl प्लस H2। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंबल इक्वेशन। ठीक है ना, क्या हो गया ये हमारा सिंबल इक्वेशन। ठीक है, चलो एक दो रिएक्शन करके भेजो, लिख के दे। हम तुमको इक्वेशन का कंडीशन लिख कर दे रहे हैं, तो वर्ड और सिंबल लिख कर दिखाओ मुझे। मैग्नीशियम रिबन burns in oxygen to give white powder of magnesium oxide। इसको लिख करके दिखाओ मुझे, वर्ड और सिंबल इक्वेशन दोनों में। हाँ, बर्न्स, बर्न्स जलता है। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा। पढ़ाते हुए स्क्रीनशॉट, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ा। मैग्नीशियम यहीं पे दिया पड़ता है। एक तो मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन दिया प्लस ऑक्सीजन दे दिया, प्रोडक्ट क्या बन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको सिंबल में दिखाएंगे, प्लस टू गिव्स MgO, ठीक है ना। यही हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया वर्ड इक्वेशन, ये हो गया हमारा क्या, सिंबल इक्वेशन, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो भैया, जैसे होता क्या है कि बेटा दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक हो जाती है बाबू हमारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, क्या होती है अनबैलेंस्ड रिएक्शन, और जैसे को हम कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो क्या होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन होता क्या है कि ये क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस या अनबैलेंस किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। व्हेन द इक्वेशन satisfies the law, सॉरी ये बैलेंस का है, ठीक है ना, अनबैलेंस का नहीं है, बैलेंस का है कि व्हेन द इक्वेशन satisfies the law of कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, बैलेंस, ठीक है ना। और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, व्हेन डू नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, जब उसे सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम उसे क्या कह देते हैं भैया, अनबैलेंस या कैपिटल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी तुमको मैंने दिखाया था मैग्नीशियम क्लोराइड वाला ही देख लो, तो कैसे हम तुमको दिखाए थे, हम दिखाए थे कि Mg प्लस O2 gives MgO, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन कितना है, एक है ना, दिख रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, हो गया इसका अनबैलेंस, लेकिन अगर यहीं पर हाँ अनबैलेंस, ठीक है। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें Mg प्लस O2 टू Mg, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो मैग्नीशियम है, दो मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन है, दो, ठीक है ना, सिंपल। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। तो बैलेंस ऐसी इक्वेशन जो क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है, तो हम लोग क्या कहते हैं इक्वेशन, ठीक। अब बैलेंस इक्वेशन होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, नंबर ऑफ एक्टिंग है ना, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं, तो प्रत्येक में नंबर आएगा वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे अगर यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ पर भी क्लियर, तो इसीलिए हमको क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं किसको, केमिकल
इक्वेशन को। इसी वजह से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं किसकी, केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग आ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होते हैं, कुछ सटीक स्टेप्स होते हैं, सिंपली क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, और उसी के आधार पर आप क्या कर लेंगे, उसको कर लेंगे। जैसे अगर आपको कोई भी मान लीजिए रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, उसको क्या लिखिए, वर्ड इक्वेशन में लिखिए। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है तो उसको लिखिए किसमें, वर्ड इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन से उसको किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, सिंबल इक्वेशन में। ठीक है, सिंबल इक्वेशन में जब लिखोगे, जैसे मान लो कि आपको मैंने दे दिया था कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 हमारा जो होगा वो क्या होगा कि हम यहां पर इस तरीके से टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये यहां पर हम लिख लेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट में हमारा कौन कौन सा है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है हमारा, 1 है। यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक ही तरीका होता है बेटा, वो कौन सा मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पर आप हिट मारिए और ट्राई करते रहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें बैलेंस करना हो तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 आ गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप में यहाँ पे फिर हमने लिखा इस तरीके से Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब हमने क्या किया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये अगला हो गया क्या हमारा, 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से हमें रिएक्शन मिली। क्या होगा बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, शुरुआत में आपको कुछ इसी का इस्तेमाल करिएगा बैलेंसिंग करने के लिए, तो थोड़ा आपको चीजें क्लियर होगी। बाद में धीरे धीरे आप क्या कर लेंगे, इसको और आसानी से बैलेंस करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये 2 तरीके से आता है। जब ये लॉन्ग आंसर में आता है, 3 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है, तब इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना। समझ में आया, जब 3 नंबर या 4 नंबर में आता है तो इसको स्टेप बाय स्टेप करिएगा। और अगर आपसे 1 नंबर में पूछता है तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन, 1 नंबर या 2 नंबर में बोलता है तो डायरेक्ट क्या करिएगा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, उसको रफ में कर लेना या प्रैक्टिस करते करते आप उसको ऑब्जर्व करके देख करके डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आप इसको डायरेक्ट लिख देना, तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, समझ में आया, नहीं ना, चलो। अब आज के लिए अभी इतना बहुत है, अभी तुमको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन भेज देते हैं। ठीक है, चलो। अब देखो तुमको कुछ चीजें और जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे होता क्या है कि हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हमने बताया था आपको कि हमने यहाँ पर लिख लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, क्या हुआ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये तो हमने देख लिया कि रिएक्शन हुई, लेकिन अगर हम इसी रिएक्शंस को और क्या करना चाहें, मोर इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें, ठीक है, क्या बनाना चाहें, मोर इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें, कि अगर हम इसी से ज्यादा क्या कर लें,
जानकारी को निकाल लें तो वो हमारे लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा रहेगा, जितना हमें अपनी इक्वेशन से ही पता लग जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंफॉर्मेटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है स्टेट्स, तो क्या कर सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन हम जानते हैं किसमें पाया जाता है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी क्या होगी, गैसेस स्टेज में होगी, ठीक है। तो देखो बेटा, जब हम लोग गैसेस को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, या इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको अप हेडेड एरो से दिखाएंगे। तो अप हेडेड एरो क्या बताती है बेटा, अप हेडेड एरो बताती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। क्या बताती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया, अंकुश समझ में आया। ठीक है, देखो जैसे अगर हमने लिया क्या बेटा, जिंक ले लिया, ठीक है, प्लस हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। यहाँ पर हमने बनाया रिएक्शन तो हमारी क्या बन गई, ZnCl2 प्लस क्या बन गई, H2 बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या है, पहली चीज ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस है ये, अंकुश क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, मिलाओ देखो, यहाँ पे जिंक एक है, जिंक एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन दो है, बैलेंस है कि नहीं है, बताओ, कहाँ बैलेंस है कदा, यहाँ इधर एक एक है, इधर दो दो है कि नहीं है, बैलेंस नहीं है ना। अरे बोल, यहाँ है, देखो, अरे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इंफॉर्मेटिव बनाना तो जिंक क्या है, मेटल, इसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉलिड से दिखाएंगे। हमारा जो एसिड होता है ये कब रिएक्ट करता है, जब ये सॉल्वेंट के साथ मिला होता है, यानी ये किसमें, अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्ट करता है, किसमें करता है, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ किसी भी रेशियो में मिक्स किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, AQ, ठीक है। इसी तरीके से जिंक क्लोराइड बनेगा, वो भी क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ही बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, AQ, एक्वस हो गया। और यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसलिए हम इसको क्या दिखाएंगे, अप हेडेड एरो के साथ दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गई हमारी ये जो रिएक्शन हो गई, क्या हो गई बेटा, इंफॉर्मेटिव हो गई। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया होता, हीट इसको दी होती, तो यहाँ पर हम बीच में क्या करते हैं, इस तरीके से हीट दिखा देते हैं, या यहाँ पर हम क्या करते, लिख देते क्या, हीट। अगर यहाँ पर हम क्या करते, कोई और एलिमेंट किसी और कंटेंट को यहाँ पे इस्तेमाल करते, तो उसको यहाँ पर एंजाइम वगैरह, तो उसको यहाँ पर हम क्या करते, मेंशन कर देते, कहाँ पे, एरो के ऊपर। इस तरीके से ये जो हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, ये क्या बन जाती है, इंफॉर्मेटिव हो जाती है, यानी उसमें हम पूरी की पूरी रिएक्शन प्रोसेस को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन किस तरीके से था और किस किस कंडीशन में हमने उसको क्या करवाया है, रिएक्ट करवाया है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया, बताओ अंकुश, समझ में आया ना, चलो ठीक है तब, कल बात करेंगे हम लोग अबाउट द केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग करेंगे किसकी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक, रखो।